Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? Welcome in class 7. I'm your teacher of computer subject. Today we're going to start new session. This is your computer book Write by 2. The name of our chapter is data processing cycle. सबसे पहले ये कि data क्या है? Any fact and figure is called data. Number, word, measurement, observation ये सारी हमारे पास data की examples. Data को बहुत सी ways में categorize किया जाता है, जैसा कि alphanumeric data, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा. जब डाटा अरेंज होकर मीनिंगफुल मैनर में हो जाता है तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है. इंफॉर्मेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है कि व्हेन डाटा इज प्रोसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. व्हेन डाटा इज प्रोसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. डाटा प्रोसेसिंग यूजली इन्वॉल्व 3 बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. अभी जो हमने बात की है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन की, बेसिकली ये हमारे पास यही चीज़ है कि इनपुट जो हमारे पास डाटा है उस पर जो भी प्रोसेसिंग होगी तो हमारे पास एक आउटपुट आएगी. आउटपुट बेसिकली क्या है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट स्टेज. इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आती हैं कीबोर्ड, माउस, जिससे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दें कि ये काम करना है. इनपुट स्टेज में हमारे पास आ जाता है डाटा कलेक्शन, डाटा कैप्चर, इनकोडिंग, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन. डाटा कलेक्शन जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, इसके रेलेवेंट डाटा को इकट्ठा करना डाटा कलेक्शन कहलाता है. देन हमारे पास आ जाता है डाटा कैप्चर. डाटा कैप्चर क्या है कि जब हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, जैसा कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गैदर डाटा, दैट इज डाटा कैप्चर. देन हमारे पास आ जाता है इनकोडिंग. इनकोडिंग क्या है कि जिसमें हम सिक्योर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सिंपल ये कि जब हम डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम इनकोडिंग यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वापस एनालॉग से डिजिटल में जाएंगे तो हम डिकोडिंग यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा ट्रांसमिशन. डाटा ट्रांसमिशन बेसिकली 2 चीज़ पे डिवाइड है, एक पैरेलल में और एक सीरियल में. पैरेलल में क्या है कि बिट बाय बिट डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 बिट का करैक्टर है तो हमारे पास 8 ही वायर्स होंगी. एक वायर में एक ही बिट को ट्रांसफ़र करेंगे और हम एट अ टाइम इन 8 की 8 बिट को 8 वायर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लेकिन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में क्या है कि अगर हमारे पास 8 बिट का कोई करैक्टर है उसे हम एट अ टाइम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिंगल वायर है. इसके अंदर एक बिट, उस सिंगल वायर में पहले एक बिट ट्रांसफ़र होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन. डाटा कम्युनिकेशन क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करना किसी नेटवर्क के ऊपर, वो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन आ जाता है. प्रोसेसिंग स्टेज क्या है, प्रोसेसिंग जिधर मेन काम हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ कि आप मुझे बताएं 2 + 2 इसका आंसर क्या आएगा, तो आप मुझे फ़ौरन से बता सकते हैं कि 2 + 2 = 4. अब ये आपके माइंड में फ़ौरन से जो भी आपने सोल्व किया, इसको आपके दिमाग ने जितना काम किया वो सारा क्या हुआ, वो प्रोसेसिंग हुई. तो दैट इज़ प्रोसेसिंग. उसके बाद जो आपने मुझे आंसर दे दिया 2 + 2 = 4, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट आ गई है. ओके, आउटपुट स्टेज में देखिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं. प्रिंटर है, मोनीटर है, स्पीकर है, ये सारी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टोरेज स्टेज. कंप्यूटर में जब इनपुट की गई या प्रोसेस किया जाए तो चीज़ों को सेव करने की सहूलत दी जाती है, तो फिर हमें स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है. स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली डिवाइड होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पे और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम मदरबोर्ड या मेमोरी भी कहते हैं. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो रैम एंड रोम पे कंसिस्ट करती हैं. जो हमारे पास रोम है वो परमानेंट रीड ओनली मेमोरी है, वो हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, और जो हमारे पास रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारे पास टेम्प्रेरी मेमोरी है. जो रोम है उसमें जो भी चीज़ आपके पास स्टोर है, जो भी आपके पास सेव है, वो परमानेंट उसके अंदर सेव रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी. चाहे आप कंप्यूटर शट डाउन करें, चाहे आप कंप्यूटर ऑन करें, जो भी आप करें. इसकी एग्जांपल ये है कि आप पत्थर पे कोई नाम लिख दें या कुछ आप पत्थर पे लिख दें, उसके बाद आप बेशक मिटाते रहें, वो उस पर से ख़त्म नहीं होता है. बेसिकली इसी तरह रोम के अंदर जो भी चीज़ सेव है उसमें सेव ही रहेगी, लेकिन रैम के अंदर जो चीज़ है वो परमानेंट उसके अंदर सेव नहीं रहेगी. जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, आप कंप्यूटर पे जो काम कर रहे हैं वो रैम के अंदर सेव होगा. जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हुआ, आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ, फ़ौरन से
आपके रैम में जो कुछ सेव था सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये कि आप रेत के ऊपर कुछ लिख दें, फ़ौरन से पानी आता है या कोई तेज़ हवा चलती है तो रेत इधर उधर हो जाती है और वो उधर से जो आपने लिखा हुआ होता है वो फ़ौरन से मिट जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोसेस डाटा, पेज नंबर 6। हम जानते हैं कि डाटा मुख्तलिफ स्टेप में प्रोसेस होता है। कोई भी बिखरी हुई चीज़ को अरेंज करके रख दें, डाटा प्रोसेस होता है। इसी तरह डाटा प्रोसेस होता है। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर सॉर्टेड डाटा है, ग्रुप डाटा, कैलकुलेशन है, ये सारी चीज़ें। अब सॉर्टेड डाटा क्या है? सॉर्टेड डाटा इज दी प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में हम कोई चीज़ अरेंज करके रखते हैं, दैट इज सॉर्टेड डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा हम बुक से ही देखेंगे, जो बुक में इसकी एग्जांपल है। अनग्रुप देखिए, हमें चीज़ें दी हुई पड़ी हैं 55, 40, 33, 12, 9, 5, 1, जो भी हमें दिया है। हमने अब लिख दिया कि हमारे पास जो है 1 से 20 तक इसके अंदर कितने आइटम है, 20 से 40 तक कितने आइटम है, 41 से 60 तक हमारे इसके अंदर कितने आइटम्स पड़े हुए हैं। अब जब ये अरेंज हुआ है तो हमें अब मुश्किल नहीं होगी कि ये आइटम हमारे पास किस किस में पड़े हुए हैं। देन हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन न्यूमेरिक डाटा जो है वो हम कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड द कैलकुलेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग कंप्यूटर। इस तरह हमारे पास लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। हम इसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके अंदर स्पीड है, एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी, वैरायटी है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर है, ये सारी आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हमारे पास गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में होती है, जो कि रैम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बेसिकली जो हमारे पास रैम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और स्पीड जो है हमारे पास कंप्यूटर की स्पीड बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई है। वो बहुत ही स्पीड से और बहुत ही तेज़ से एक्यूरेट काम करता है, उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। दे कैन प्रोसेस डाटा इन सेकेंड्स। उसके बाद आ जाती है एक्यूरेसी। कंप्यूटर के अंदर जो भी हमें वो रिजल्ट देता है या जो भी हमें वो आउटपुट दे रहा है कंप्यूटर, उसमें बिल्कुल भी किसी गलती के चांसेस नहीं है। हाँ, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है, लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, वो कंपाइल नहीं हो रहा है या रन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपने जो से इंस्ट्रक्शन दिया है, आपने जो से इनपुट दिया है, उसमें कोई मिस्टेक हो। कंप्यूटर की आउटपुट में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। देन अगर देखा जाए कारकर्दगी कंप्यूटर की, इसकी एफिशिएंसी, तो देखा जाए तो ये इंसान से ज़्यादा काम करता है। इंसान अगर 1 घंटा काम करेगा, 2 घंटा काम करेगा, स्टिल 5-6 घंटे काम करता रहेगा, उसके बाद इंसान थकावट महसूस करने शुरू हो जाता है और उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। कंप्यूटर आपके लगातार आप जितना काम चाहें कंप्यूटर से ले सकते हैं। ईजी टू यूज़ है। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कंप्यूटर जो है वो सिर्फ हमारे पास बाइनरी जो डिजिट हैं उन्हें अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को। हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर हम उसे जो भी इनपुट देते हैं, हम 0 और 1 बाइनरी में उसे नहीं दे रहे होते हैं, हम उसे अपनी जो हमारे पास नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हम उसके ज़रिए दे रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली उसके अंदर एक ऐसा असेंबलर है जो उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में। लेकिन वो कंप्यूटर हमारे लिए क्यों इजी है? क्योंकि वो जो से हमें जो लैंग्वेज यूज़ हम उसके ज़रिए कर रहे हैं, वो हम इंग्लिश की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो हमारे नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। अगर हम मशीन लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं 0-1, तो ये कभी भी हमारे लिए आसान नहीं था।